सोने के बाजार में आज निवेशकों की नजर एक बार फिर से अमेरिका के फेडरल रिजर्व के ब्याज दर फैसले पर टिकी हुई है और इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने की कीमतों में फिलहाल सीमित उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि स्पॉट गोल्ड करीब $4030 के आसपास कारोबार करता दिखाई दे रहा है, जबकि अमेरिकी गोल्ड फ्यूचर्स में भी हल्की कमजोरी है। पिछले कारोबारी सत्र में मजबूत अमेरिकी डॉलर के कारण सोने में 1% से ज्यादा की गिरावट आई थी। बाजार को लगभग पूरा भरोसा है कि फेडरल रिजर्व इस बैठक में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा, लेकिन इन्वेस्टर्स की असली नजर फेड चेयर के बयान पर रहेगी, क्योंकि उसी से आने वाले महीनों में ब्याज दरों में संभावित कटौती के संकेत मिल सकते हैं। आमतौर पर लंबे समय तक ऊंची ब्याज दरें सोने के लिए नेगेटिव मानी जाती हैं, क्योंकि ऐसे माहौल में बिना ब्याज वाला निवेश होने के कारण सोने की डिमांड पर दबाव बढ़ सकता है। दूसरी ओर पश्चिम एशिया में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। ईरान और अमेरिका से जुड़े घटनाक्रमों के बाद क्षेत्र में जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ा है और इसके चलते अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में 4% से ज्यादा की तेजी दर्ज की गई। जानकारों का कहना है कि यदि तेल की कीमतें ऊंची बनी रही तो महंगाई की चिंता फिर बढ़ सकती है। ऐसे में सोने की कीमतों पर एक तरफ ऊंची ब्याज दरों का दबाव रहेगा, जबकि दूसरी ओर सुरक्षित निवेश की मांग से उसे सपोर्ट मिल सकता है। अब बाजार की नजर अमेरिका से आने वाले पीसीई महंगाई आंकड़ों और जुलाई के रोजगार के आंकड़ों पर रहेगी। ये दोनों आंकड़े आगे फेड की मॉनेटरी पॉलिसी की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। यानी फिलहाल सोने के बाजार में अगले कुछ दिनों तक उतार चढ़ाव बना रह सकता है और निवेशकों के लिए फेड का फैसला और उसके बाद आने वाले आर्थिक आंकड़े सबसे अहम रहने वाले हैं। तो फिलहाल सोने का बाजार फेड के फैसले और महंगाई के संकेतों का इंतजार कर रहा है, लेकिन महंगाई की सबसे बड़ी वजह बनने वाली कमोडिटी यानी कच्चे तेल में आज जोरदार उछाल आ गया है। आइए जानते हैं आखिर तेल बाजार में इतनी बड़ी हलचल क्यों मची। अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल के बाजार में बड़ी हलचल इस समय देखने को मिल रही है। मिडल ईस्ट में बढ़ते तनाव और अमेरिका में कच्चे तेल के घटते भंडार के बीच ब्रेंट और WTI क्रूड की कीमतों में करीब 4% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली थी। पश्चिम एशिया में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव ने एक बार फिर से पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी। अमेरिका और ईरान के बीच बड़े सैन्य टकराव का सीधा असर अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल के बाजार पर देखने को मिला। ब्रेंट क्रूड $85 प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गया, जबकि WTI क्रूड भी $82 प्रति बैरल के पास कारोबार करता दिखाई दिया। एक ही दिन में तेल की कीमतों में आई इस तेज बढ़त ने बाजार का माहौल पूरी तरह से बदल दिया और निवेशकों का फोकस फिर से मिडिल ईस्ट की ओर लौट आया। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। हालांकि अमेरिकी सेना ने इन मिसाइलों को बीच रास्ते में ही इंटरसेप्ट कर दिया। वहीं सऊदी अरब ने भी यह दावा किया है कि उसने ईरान समर्थित समूहों की ओर से भेजे गए ड्रोन को मार गिराया। इसके बाद अमेरिका और सऊदी अरब द्वारा इराक के कई ठिकानों पर संयुक्त कार्रवाई किए जाने की खबरों ने क्षेत्रीय तनाव को बढ़ा दिया और इन घटनाओं के बाद बाजार को यह लगने लगा कि पश्चिम एशिया में हालात जल्द सामान्य होने वाले नहीं और यही आशंका तेल की कीमतों में तेजी की सबसे बड़ी वजह बनी। अब बाजार की सबसे बड़ी चिंता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर है। दुनिया के समुद्री तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, यूएई और कतर जैसे प्रमुख तेल उत्पादक देशों की सप्लाई इसी पर डिपेंड करती है। यदि ये तनाव बढ़ने के कारण यहां जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई तो वैश्विक ऊर्जा सप्लाई पर बड़ा असर पड़ सकता है। इसीलिए अभी वास्तविक सप्लाई बाधित न होने के बावजूद बाजार रिस्क को पहले से कीमतों में शामिल कर रहा है। हालांकि तेजी की वजह सिर्फ जियोपॉलिटिकल तनाव नहीं है। अमेरिका से आए आंकड़ों ने भी तेल बाजार को मजबूती दी है। आपको बता दें कि अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट यानी API के मुताबिक पिछले हफ्ते अमेरिकी कच्चे तेल का भंडार करीब 33 लाख बैरल घट गया। दुनिया के सबसे बड़े तेल उपभोक्ता देश में स्टॉक कम होना इस बात का संकेत है कि मांग मजबूत है। यदि अमेरिकी सरकार के आधिकारिक आंकड़े भी इसी गिरावट की पुष्टि कर देते हैं तो तेल की कीमतों को और सपोर्ट मिल सकता है। इसी बीच एक बड़ी खबर यह भी है कि ओपेक प्लस को लेकर एक बड़ी चर्चा चल रही है। बाजार में खबर है कि ओपेक प्लस अक्टूबर से उत्पादन बढ़ाने की अपनी प्रस्तावित योजना को 3 महीने के लिए टाल सकते हैं। यदि ऐसा हुआ तो विदेशी बाजार में अतिरिक्त सप्लाई आने में देरी होगी और मांग के मुकाबले उपलब्ध तेल सीमित रह सकता है और ये स्थिति भी कीमतों को ऊपर बनाए रखने में मदद कर सकती है। और यही कारण है कि ट्रेडर्स और फंड मैनेजर अब ओपेक प्लस की अगली बैठक और उसके संकेतों पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। आपको बता दें कि तेल की कीमतों में ये तेजी ऐसे समय में आई जब अमेरिकी फेडरल रिजर्व की मौद्रिक पॉलिसी बैठक भी इन्वेस्टर्स के लिए अहम है। कच्चा तेल महंगा होने से विदेशी महंगाई बढ़ने का खतरा बढ़ेगा
और अगर ऊर्जा लागत बढ़ी तो परिवहन, उत्पादन और खाद्य वस्तुओं की कीमतों पर दबाव आएगा और ऐसे में फेड का ब्याज दरों को लेकर रुख जो है और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। यही वजह है कि बॉन्ड मार्केट और डॉलर इंडेक्स में भी हलचल बढ़ गई है। भारत जैसे बड़े आयातक देशों के लिए यह घटनाक्रम बेहद जरूरी है, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का अधिकांश कच्चा तेल इंपोर्ट करता है। यदि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल लंबे समय तक 85 से 90 डॉलर प्रति बैरल के दायरे में रहा या इससे ऊपर निकला तो आयात बिल बढ़ सकता है और इसका असर पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, परिवहन लागत और लास्ट में महंगाई पर भी देखने को मिल सकता है। साथ ही रुपए पर दबाव बढ़ने की आशंका भी बनी रह सकती है। तो कुल मिलाकर इस समय कच्चे तेल के बाजार पर दो बड़े फैक्टर हावी हैं। पहला, पश्चिम एशिया में बढ़ता जियोपॉलिटिकल तनाव, जहां अमेरिका, ईरान और क्षेत्रीय देशों के बीच बढ़ रही सैन्य गतिविधियां सप्लाई सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रही हैं। दूसरा, अमेरिकी भंडार में गिरावट और ओपेक प्लस की संभावित उत्पादन नीति जो सप्लाई को सीमित रख सकती है। यानी कि आने वाले दिनों में यही दोनों फैक्टर्स तय करेंगे कि ब्रेंट 90 डॉलर की ओर बढ़ेगा या बाजार में कुछ राहत देखने को मिलेगी। फिलहाल तेल बाजार में रिस्क का प्रीमियम बढ़ चुका है और दुनिया की नजर मिडल ईस्ट के अगले घटनाक्रम पर है। तेल की कीमतों में आई तेजी के बीच अब एक ऐसी खबर जो आने वाले समय में वैश्विक ऊर्जा कारोबार की दिशा बदल सकती है। अमेरिका ने रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ाने की तैयारी तेज कर दी है, जिसका असर भारत जैसे बड़े ऊर्जा आयातक देशों पर भी पड़ सकता है। अमेरिका से एक बड़ी खबर आई जिसका असर भारत समेत कई देशों पर पड़ सकता है। अमेरिकी सीनेट ने रूस के ऊर्जा क्षेत्र पर कड़े प्रतिबंध लगाने वाले एक बड़े विधेयक को आगे बढ़ाने के पक्ष में मतदान दे दिया है और इस प्रस्ताव का उद्देश्य रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ाना है ताकि यूक्रेन युद्ध को लेकर मॉस्को पर दबाव बनाया जा सके। सीनेट ने यह प्रस्ताव 86 के मुकाबले 12 वोटों से अगले चरण के लिए आगे बढ़ाया है और इस विधेयक का सबसे अहम प्रावधान जानते हैं क्या है कि यदि यह कानून अगर बन गया तो अमेरिकी राष्ट्रपति को उन देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने का अधिकार मिल जाएगा जो रूस से बड़ी मात्रा में तेल और गैस खरीदते हैं। इनमें भारत, चीन, जापान और यूरोपीय संघ के कुछ देशों के नाम शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस विधेयक का सपोर्ट किया है। हालांकि उन्होंने इसमें ईरान से जुड़े प्रतिबंध भी शामिल करने की डिमांड की है, जिसे अब इस प्रस्ताव में जोड़ दिया गया है। हालांकि ये विधेयक अभी कानून नहीं बना है, इसे सीनेट में आगे की प्रक्रिया से गुजरना होगा और इसके बाद प्रतिनिधि सभा यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की मंजूरी भी लेनी जरूरी होगी। हाउस का अगला जो सत्र है वो सितंबर में शुरू होगा, जिसके बाद इस पर चर्चा की जाएगी। अमेरिका में कुछ सांसदों ने इस प्रस्ताव पर चिंता भी जताई है। उनका कहना है कि इतने बड़े टैरिफ से आयात महंगा हो सकता है और इसका सीधा असर अमेरिकी उपभोक्ताओं के साथ साथ सहयोगी देशों पर पड़ सकता है। वहीं इस विधेयक के समर्थकों का यह कहना है कि इसका उद्देश्य रूस की ऊर्जा आय को कम करना है ताकि यूक्रेन युद्ध के लिए मिलने वाली आर्थिक मदद पर असर पड़े। फिलहाल ये विधेयक केवल प्रक्रिया के अगले चरण में पहुंचा है, लेकिन यदि ये कानून बन गया तो रूस से तेल खरीदने वाले देशों के लिए व्यापारिक और आर्थिक चुनौतियां इसमें बढ़ सकती हैं। ऐसे में भारत सहित कई बड़े ऊर्जा आयातक देशों की नजर अब इस बिल की आगे की प्रगति पर रहेगी। अब बात भारत की करें तो वैश्विक हालात और सप्लाई से जुड़े रिस्क को देखते हुए भारत भी अपनी ऊर्जा रणनीति बदलने में जुट गया है। सरकार ने एलपीजी आयात को लेकर बड़ा प्लान तैयार किया है। भारत अपनी एलपीजी यानी रसोई गैस की खरीद को लेकर बड़ी रणनीतिक तैयारी कर रहा है। सरकार की योजना है कि साल 2027 तक देश के कुल एलपीजी आयात का लगभग 25% हिस्सा अमेरिका से खरीदा जाए और इस फैसले का उद्देश्य केवल गैस खरीदना नहीं बल्कि देश की एनर्जी सुरक्षा को मजबूत करना होगा और किसी एक क्षेत्र पर निर्भरता कम करना। दरअसल इस साल की शुरुआत में ईरान से जुड़े तनाव और हॉर्मुज में सप्लाई प्रभावित होने के कारण भारत को एलपीजी सप्लाई में दिक्कतों का सामना करना पड़ा और इस दौरान सरकार को घरेलू जरूरत पूरी करने के लिए कई आपातकालीन कदम भी उठाने पड़े। इसी अनुभव के बाद अब सरकार गैस सप्लाई के स्रोतों में विविधता लाने पर जोर दे रही है ताकि भविष्य में किसी क्षेत्र में युद्ध, राजनीतिक तनाव या सप्लाई बाधित होने की स्थिति में दूसरे देशों से आसानी से गैस मंगाई जा सके। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि साल 2025 में भारत ने लगभग 2.185 करोड़ मीट्रिक टन एलपीजी का इंपोर्ट किया, जिसमें करीब 90% गैस पश्चिम एशिया से आई और वहीं देश की कुल एलपीजी खपत का लगभग 66% हिस्सा आयात के जरिए पूरा हुआ। मेरी जानकारी के अनुसार इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम अगले 1 से 2 महीने में अमेरिका से 2027 की एलपीजी सप्लाई के लिए टेंडर जारी कर सकते हैं। साथ ही इन कंपनियों का एक प्रतिनिधि मंडल अगले महीने अमेरिका जाकर गैस सप्लाई और दीर्घकालिक समझौते पर चर्चा भी कर सकता है। माना जा रहा है कि अमेरिका से ऊर्जा खरीद बढ़ाने का फायदा
केवल एलपीजी तक नहीं रहेगा। इससे भारत अमेरिका व्यापार समझौते को भी गति मिल सकती है। भारत आने वाले समय में अमेरिका से ऊर्जा आयात को 10 अरब डॉलर से बढ़ाकर 25 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रख चुका है। वहीं दोनों देशों ने 2030 तक 500 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य भी तय किया है। यानी भारत अब केवल सस्ती ऊर्जा नहीं चाहता, बल्कि सुरक्षित और विविध स्रोतों से ऊर्जा की सप्लाई सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम उठा रहा है। आने वाले समय में इसका असर देश की ऊर्जा सुरक्षा और व्यापारिक संबंधों दोनों पर देखने को मिलेगा। एक तरफ भारत वैकल्पिक सप्लाई की तैयारी कर रहा है, तो दूसरी तरफ दुनिया के सबसे अहम ऑयल रूट पर नया विवाद खड़ा हो गया है। आखिर हॉर्मुज को लेकर क्या है ये नया मामला, चलिए बताएं आपको। इस समय हॉर्मुज को लेकर नया विवाद जो सामने आया है, उसमें अमेरिका के सबसे बड़े तेल उद्योग संगठन अमेरिकी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट ने इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों पर किसी भी तरह की टोल या ट्रांजिट फीस लगाने का विरोध किया है। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक ओमान ने खाड़ी देशों के समर्थन से एक ऐसा प्रस्ताव ईरान के सामने रखा जिसके तहत हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाज स्वैच्छिक ट्रांजिट शुल्क दे सकते हैं। हालांकि अमेरिकी तेल उद्योग का कहना है कि दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग पर किसी भी तरह की नई फीस या नियंत्रण वैश्विक ऊर्जा बाजार के लिए ठीक नहीं। उनका कहना है कि हॉर्मुज जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग पर किसी एक देश का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। जानकारों के अनुसार मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के कारण पहले ही तेल बाजार दबाव में है। यदि हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही प्रभावित होती है या अतिरिक्त शुल्क लागू होता है, तो विदेशी कच्चे तेल की सप्लाई और कीमतों पर सीधा असर आ सकता है। अमेरिकी तेल इंडस्ट्री ने यह भी कहा कि बाजार को स्टेबल रखने के लिए हॉर्मुज से जहाजों की सामान्य आवाजाही बहाल होना बेहद जरूरी है। साथ ही अमेरिका को अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को और मजबूत करने तथा भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा के लिए नए भंडारण केंद्र विकसित करने पर भी जोर देना चाहिए। यानी कि आने वाले दिनों में हॉर्मुज को लेकर आने वाले फैसले केवल मिडल ईस्ट ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के तेल बाजार की दिशा तय कर सकते हैं। ऊर्जा बाजार की हलचल के बाद अब रुख करते हैं कीमती धातुओं की तरफ, जहां एक तरफ वैश्विक स्तर पर सोने की कीमतों पर नजर है, तो वहीं भारत ने भी अपने गोल्ड रिजर्व को लगातार मजबूत किया। राज्यसभा में सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के स्वर्ण भंडार को लेकर ताजा आंकड़े पेश किए। आइए आपको बताते हैं आरबीआई के पास आखिर कितना सोना है और पिछले 3 सालों में इसमें कितना इजाफा हुआ। क्या आप जानते हैं कि भारत के खजाने में अब इतना सोना है कि उसका वजन करीब 150 अफ्रीकी हाथियों के बराबर बैठता है। यही वजह है कि दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के साथ अब केंद्रीय बैंकों की नजरें भी लगातार सोने पर है। सवाल है कि आखिर आरबीआई इतनी तेजी से सोना क्यों खरीद रहा? क्या दुनिया में बढ़ती अनसर्टेनिटी इसकी सबसे बड़ी वजह है? इन्हीं सवालों के बीच राज्यसभा में सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के गोल्ड रिजर्व को लेकर ताजा आंकड़े पेश किए। सरकार के मुताबिक 26 जून 2026 तक आरबीआई के पास 880.52 मीट्रिक टन सोने का भंडार है, जो भारत के इतिहास के सबसे बड़े गोल्ड रिजर्व में शामिल है। अगर पिछले 3 सालों पर नजर डालें तो तस्वीर और भी दिलचस्प है। मार्च 2023 में आरबीआई के पास 794 टन सोना था। एक साल बाद ये बढ़कर लगभग 822 टन के आसपास हुआ और इसके बाद 2025 में सबसे बड़ी सालाना बढ़ोतरी दर्ज की गई और 889 टन के आसपास पहुंच गया और वहीं 2026 में 880 टन हो गया। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार इस गोल्ड रिजर्व की मौजूदा कीमत करीब 9.79 लाख करोड़ रुपए है। इतना ही नहीं, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी भी लगातार बढ़ी है और मार्च 2026 के अंत तक ये लगभग 17% पहुंच गई, जबकि एक साल पहले ये करीब 12% और उससे पहले सिर्फ 8% के आसपास थी। यानी भारत धीरे धीरे अपने विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी बढ़ा रहा है। संसद में सरकार से ये भी पूछा गया कि देश के मंदिरों और भारतीय परिवारों के पास सोना कितना है। इस पर सरकार ने ये साफ किया कि इस विषय पर आरबीआई आर्थिक मामलों का विभाग और सांख्यिकी मंत्रालय की ओर से कोई आधिकारिक अध्ययन नहीं किया गया। कहा जा रहा है कि जब दुनिया में युद्ध, व्यापारिक तनाव, महंगाई और डॉलर में उतार चढ़ाव जैसी चुनौतियां बढ़ती हैं, तब सोना किसी भी देश के लिए सबसे भरोसेमंद सुरक्षा कवच बन जाता है। शायद यही वजह है कि भारत भी चुपचाप अपने गोल्ड फोर्ट्स को लगातार मजबूत कर रहा है। यानी बढ़ता सोने का रिजर्व सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि दुनिया को यह संदेश देता है कि भारत अपनी आर्थिक सुरक्षा को और भविष्य की चुनौतियों के लिए लगातार अपने रिजर्व मजबूत बना रहा है। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ।